Good morning, children. Class 8, History, Chapter 2. The Rise and Growth of the British Power. ब्रिटिश शक्ति का उदय और उसका विकास. The English East India Company. ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड की थी. उसने डच और बाकी सारे को भगा दिया यहाँ से, स्पेनिश लोग को, पुर्तगीज को, और पूरे भारत पे कब्जा कर लिया. तो चैप्टर 2 में हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में अब पढ़ेंगे. A group of merchants established the English East India Company after receiving the grant from Queen Elizabeth I in the year 1680. 1600 शताब्दी में 1600 ईस्वी में कुछ अंग्रेज व्यापारी थे जिन्होंने क्वीन एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा जब उनको कुछ अनुदान दिया गया और उन्हें ये परमिशन दी गई बिजनेस करने के लिए, तो उन्होंने एक कंपनी का गठन किया जिसका नाम रखा उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी. देयर मेन एम वाज टू एस्टैब्लिश द ट्रेड इन द ईस्ट. और उनका खास मकसद था कि वो पूरब से अपने व्यापारिक रिश्ते स्थापित करें. दे सेट अप देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत इन द ईयर 1612 AD. उन्होंने अपना पहला जो कारखाना था वो स्थापित किया था सूरत में. साल था 1612 ईस्वी. देयर आफ्टर इन बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास. और उसके बाद उन्होंने स्थापित किया था बॉम्बे में, कलकत्ता में और मद्रास में. द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन बंगाल. ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो बंगाल में कैसे फैली वो देखते हैं. इन द अर्ली 17th सेंचुरी, शुरुआत के 17वीं शताब्दी में, द ब्रिटिश प्लान टू एस्टैब्लिश अ ट्रेडिंग बॉडी इन बंगाल. तो ब्रिटिशर्स ने योजना बनाई कि एक जो व्यापारिक संस्थान बनाया जाए और वो क्या करेगा, बंगाल के साथ व्यापार करेगा. दे रिक्वेस्टेड द मुगल एम्परर्स टू ग्रांट देम सेवरल ट्रेडिंग प्रिविलेजेस. उन्होंने मुगल शासक थे उनसे आग्रह किया कि उनको कुछ रियायतें दी जाएं, व्यापार करने के लिए कुछ रियायतें दी जाएं. The Mughal Empire became very weak after the death of Aurangzeb in 1707. उस समय मुगल साम्राज्य काफी कमजोर हो चुका था क्योंकि औरंगजेब का डेथ हो चुका था 1707 में. टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस, इसका लाभ लेते हुए, द कंपनी बिगन टू स्ट्रेंथन देयर ऑपरेशंस इन बंगाल. तो इसका लाभ लेते हुए कंपनी ने अपना जो क्रियाकलाप है या अपना कामकाज है वो बंगाल में काफी मजबूत कर लिया. द रिचेस्ट ऑफ द इंडियन प्रोविंसेस. और बंगाल उस समय जो पूरे भारतीय जो प्रोविंस थे, क्षेत्र थे या राज्य थे, उनमें बंगाल काफी धनी प्रदेश था. They got success in obtaining the right to import and export goods without paying custom duties in 1770. उनको फिर सफलता मिली, अधिकार प्राप्त हो गया उनको कि माल को वो आयात कर सकते हैं, निर्यात कर सकते हैं और बिना कोई ड्यूटी दिए, बिना कोई शुल्क दिए उनको ये अधिकार मिल गया कि वो सामान को आयात कर सकते हैं और निर्यात कर सकते हैं 1717 में. However, a few officials of the company were also engaged. इसके अलावा कुछ अधिकारी जो थे कंपनी के, वे लोग इन प्राइवेट ट्रेड, वे लोग कुछ जो अधिकारी थे कंपनी के, वे लोग अपना पर्सनल जो था खुद का व्यवसाय में भी लगे हुए थे.
द कंसेशन ग्रांटेड वाज ओनली फॉर द कंपनी, लेकिन ये जो छूट मिला हुआ था ड्यूटी नहीं देने का, कर नहीं देने का, वो सिर्फ कंपनी के लिए था। बट द ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी ऑल्सो स्टॉप्ड पेइंग ड्यूटी ऑन देयर प्राइवेट ट्रेड, लेकिन कंपनी के जो अधिकारी थे जो अपने लिए व्यापार कर रहे थे, उन्होंने अपने व्यापार का भी कर देना बंद कर दिया, रिजल्टिंग इन लॉट्स ऑफ लॉस ऑफ रेवेन्यू टू बंगाल। इससे क्या हुआ कि बंगाल को जो राजस्व मिलता था उसमें काफी घाटा हुआ, काफी हानि हुई। द वॉर बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब्स ऑफ बंगाल इंटेंसिफाइड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। क्या हुआ फिर 18वीं शताब्दी की शुरुआत होते होते जो बंगाल के नवाब लोग थे और कंपनी के बीच में टकराव शुरू हो गया, एक तरह से वॉर शुरू हो गया, लड़ाई शुरू हो गई। एट दिस टाइम बंगाल वॉज रूल्ड बाई मुर्शिद कुली खान। इस समय बंगाल पे मुर्शिद उली खान का शासन था। सुजाउद्दीन का भी शासन था, एंड देन अलीवर्दी खान, और उसके बाद अलीवर्दी खान का शासन था। तो 3 मुस्लिम नवाब थे जिनका शासन पूरे बंगाल पे था। दे केप्ट द ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी इन चेक। उन्होंने क्या किया कि कंपनी के अधिकारियों को काफी शासन में रखा या काफी कंट्रोल करके रखा हुआ था। अलीवर्दी खान लेड 2 कंडीशंस। अलीवर्दी खान ने 2 शर्तें रखी थी कंपनी के लिए, which the company had to obey or lose its right to trade in Bengal। तो अलीवर्दी खान ने 2 शर्तें रखी थी कंपनी के लिए और उन्हें मानना था, नहीं तो वो अपना जो व्यापार है वो बंगाल में नहीं कर पाते, उसको उनसे छीन लिया जाता। These conditions were given as follows। और ये जो शर्तें थी वो नीचे दी हुई हैं। The officials of the company involved in private trade will pay custom duty or the privilege of not paying the duty will be withdrawn altogether। पहला शर्त ये था कि कंपनी के जो अधिकारी हैं जो खुद का व्यापार कर रहे हैं उनको कर देना होगा, कस्टम ड्यूटी देना होगा। अगर वो नहीं देते हैं तो जो कंपनी को भी रियायत मिली है वो भी छीन ली जाएगी, उसको भी वापस ले लिया जाएगा। दूसरा, the officials of the company will not extend its fortifications। जो अधिकारी हैं कंपनी के वे अपना जो किलाबंदी है उसको बढ़ाएंगे नहीं और ज्यादा बढ़ाएंगे नहीं। उन्होंने अपना रहने के लिए किलाबंदी किया हुआ था सुरक्षा के लिए, तो उसको समय समय पे उसको बढ़ाते जा रहे थे। However, by this time the company had become very strong। लेकिन इस समय तक मतलब व्यापार से इतना वो कंपनी शक्तिशाली हो गई थी, काफी शक्तिशाली हो गई थी उस समय। आफ्टर द मिलिट्री सक्सेस अगेंस्ट द फ्रेंच बोथ द यूरोप एंड इन इंडिया दे वेयर फीलिंग इवन मोर कॉन्फिडेंट। जब उनका जो मिलिट्री युद्ध हुआ फ्रांस के साथ और उन्होंने उसको हराया और उसके बाद यूरोप और भारत को दोनों को साथ में हराया, तो उससे क्या हुआ कि उनका जो आत्मविश्वास था काफी बढ़ गया था। टू एक्सपैंड ट्रेड एंड सिक्योर मार्केट्स दे नाउ डिसाइडेड टू एनेक्स टेरिटरीज इन इंडिया। अब क्या था उनका कि अपने व्यापार को बढ़ाना है और ज्यादा से ज्यादा बाजारों को सुरक्षित करना है, तो उन्होंने नए नए क्षेत्रों को अपने अंदर में लेना शुरू कर दिया। भारत के और भी क्षेत्र जो थे उनको अपने अंदर लेना शुरू किया, कब्जा करना शुरू किया। Matters came to light in 1756 when सिराजुद्दौला became the नवाब ऑफ बंगाल। और ये बात सामने आई, प्रकाश में आई 1756 में जब सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। He asked the company to remove all its fortifications in कलकत्ता। तो उन्होंने कहा कंपनी को कि आप अपने जितने भी किलाबंदी है कलकत्ता के अंदर में उसको हटाइए। द कंपनी रिफ्यूज टू डू सो। तो कंपनी ने ये करने से मना कर दिया। देयरफॉर द नवाब सेंट हिज ट्रूप्स एंड कैप्चर्ड द कंपनीज फैक्ट्रीज इन कलकत्ता। तो तब जाके नवाब ने अपने सैनिक भेजे
और कंपनी का जो फैक्ट्री था, कारखाना था कोलकाता में, उसको जब्त कर लिया। द ऑफिशियल्स ऑफ दिस कंपनी वेर अलार्म्ड एट दिस डेवलपमेंट। इस कंपनी के जो अधिकारी थे वो इससे ये हो गए, सचेत हो गए, इससे इस तरह के बात से वो सचेत हो गए। They planned to dispose सिराजुद्दौला and install a puppet नवाब in his place। तो उन्होंने योजना बनाई कि सिराजुद्दौला को हटा दिया जाए और एक जो कठपुतली नवाब को उसके जगह पे बैठा दिया जाए। This led to a war, और इसकी वजह से लड़ाई हुई। यहाँ लिस्ट दिया हुआ है गवर्नर्स ऑफ बंगाल कौन कौन थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन कौन थे, लेटर मुगल्स कौन कौन थे। तो फर्स्ट पहला जो था रॉबर्ट क्लाइव, हेनरी वेंसिटार्ट, रॉबर्ट क्लाइव, हैरी वर्सल्स, जॉन कार्टियर, वॉरेन हेस्टिंग, बाद में वो गवर्नर जनरल भी बने, सर जॉन मैचफर्सन, चार्ल्स कॉर्नवालिस, सर जॉन सोर, लॉर्ड वॉल्सली। उसके बाद है मुगल काल के जो शासक लोग थे वो बहादुर शाह जफर, जहांदर शाह, फर्रुखशियार, मोहम्मद शाह, शाह आलम द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय एंड बहादुर शाह जफर। ये बहादुर शाह जफर जो थे ये लास्ट थे, जिनको बाद में फिर अंग्रेजों ने बंदी बनाया और रंगून में, जो म्यांमार का राजधानी था उस समय, वहां पे उनको बंदी बना के रखा। तो देखते हैं सीजर ऑफ कोलकाता, कलकत्ता पे इन्होंने कैसे कब्जा किया। सिराजुद्दौला was annoyed with the behavior of the officials of the company। सिराजुद्दौला जो है वो कंपनी के अधिकारियों से काफी नाराज हो गया एंड अटैक्ड कासिम बाजार, और उसने कासिम बाजार पे आक्रमण किया एंड सीज्ड इंग्लिश फैक्ट्री सिचुएटेड इन कोलकाता, और कलकत्ता के अंदर में जो अंग्रेजों का कारखाना था उसको जब्त कर लिया। दिस अटैक वॉज अनएक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्टेड नहीं था, ये सोचा नहीं गया था कि इस तरह का अटैक होगा, अंग्रेजों ने सोचा नहीं था। सो मैनी इंग्लिश ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी सेव्ड देयर लाइव्स बाय टेकिंग शेल्टर एट हुल्दा, और ये अचानक आक्रमण होने की वजह से क्या हुआ, बहुत सारे जो अंग्रेज अधिकारी थे उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए हुल्डा में आश्रय लिया। अक्रॉस द रिवर गंगा नदी के उस पार। सम ऑफ देम डाइड ऑफ सफोकेशन, उनमें से कुछ लोग दम घुटने से मर गए। व्हेन दे वेर कन्फाइंड इन ए स्मॉल डंजन, जब उनको एक जगह पे, एक छोटे से जगह पे काफी एक जगह पे मतलब बंद करके रखा गया, छोटे से जगह में बंद करके रखा गया। दिस इंसिडेंट इज नेम्ड एज ब्लैक होल ट्रेजेडी, इस दुर्घटना को ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। रिकवरी ऑफ कलकत्ता, अंग्रेजों ने कैसे कलकत्ता को प्राप्त किया वापस, वो देखते हैं। रॉबर्ट क्लाइव along with Admiral Watson and his fleet were settled in Calcutta from Madras by the company to recapture Calcutta in early 1757। रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल वाटसन जो थे, जो पानी के जहाज के ये थे, एडमिरल थे, वो लोग मद्रास से कलकत्ता चले आए ताकि वो कलकत्ता में जो जमीन उन्होंने खो दी थी 1757 में उसको वापस ले सके। सिराजुद्दौला साइंड अ ट्रीटी विद क्लाइव, सिराजुद्दौला ने क्लाइव के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किया। द कंपनी गॉट बैक देयर पोजीशन एंड अगेन स्टार्टेड देयर ट्रेड फ्रीली, कंपनी ने अपना जो अधिकार था उसको प्राप्त कर लिया, जो भी उसके संपत्ति थी या बाकी सारे फैक्ट्री जो भी था उसको वापस ले लिया और फिर से उसने व्यापार करना शुरू कर दिया।
The officials of the company also promised that they would not interfere with the government of the नवाब. और कंपनी के अधिकारियों ने यह भी वादा किया कि वो नवाब का जो सरकार है उसके कामकाज में कोई भी दखल नहीं देंगे. Though this promise was never maintained. फिर भी ये हालांकि ये जो वादा था उसको कभी उन्होंने निभाया नहीं. कंस्पिरेसी टू रिप्लेस सिराजुद्दौला. सिराजुद्दौला को हटाने का षड्यंत्र. द ऑफिशियल्स, रिलेटिव्स एंड द बैंकर्स सिराजुद्दौला नेम्ड जगत सेठ ऑफ ऑल्सो क्रिटिसाइज्ड अगेंस्ट हिम. जो अधिकारी थे या रिलेटिव लोग थे या जो बैंकर्स थे जिसको सिराजुद्दौला ने जगत सेठ का नाम दिया था, उन लोगों ने भी उसे काफी उसकी आलोचना की. The commander in chief of his army named Mir Jafar also wanted to become the Nawab himself. और उसकी राज्य में या उसके शासन में जो सेना का जो ये था, कमांडर था, सरदार जो था या सेनापति जो था मीर जाफर, वो भी नवाब बनना, खुद ही नवाब बनना चाहता था. He negotiated with Clive with the help of banker named अमीन चंद. और उसने क्या किया कि एक बैंकर था, मतलब सेठ था, धना सेठ अमीन चंद, उसके साथ मिलके क्लाइव से जाके समझौता किया टू रिप्लेस सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला को हटाने का. क्लाइव साइंड अ ट्रीटी विद मीर जाफर. क्लाइव ने मीर जाफर के साथ एक संधि पर समझौता किया, हस्ताक्षर किया. Clive promised to Mir Jafar that he would make him the Nawab of Bengal in exchange of large concessions for the company and a lot of wealth for himself. तो क्लाइव ने मीर जाफर को ये वादा किया कि अगर उसकी कंपनी को छूट दी जाती है, काफी छूट दी जाती है और उसको खुद क्लाइव को भी कुछ संपत्ति, मतलब बहुत सारे धन संपत्ति दी जाती है, तो वो मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना देगा. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट में हम लोग देखेंगे द बैटल ऑफ प्लासी. थैंक यू.